हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसको आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका एक टॉपिक है सेक्शनल फार्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र। आइए देखते हैं हम लोग विभाजन सूत्र है क्या। विभाजन का मतलब क्या होता है, जब किसी लाइन को हम लोग बांटते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन है ना। मान लीजिए एक लाइन है ए और इसका पॉइंट है बी। ए भी एक लाइन है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, फिर क्या होगा x2 और y2। ये क्या है, एक लाइन है, या फिर यहाँ लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, लेकिन इसको लाइन का ले रहे हैं। मान लीजिए एक लाइन है जिसकी दोनों को निर्देशांक दिए हैं, दोनों सिरों का क्या है, निर्देशांक दिया है, यानी रेखाखंड कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो अगर कोई एक पॉइंट आ जाए जिसको दो पार्ट में बांट दे, मान लेते हैं एक पॉइंट पी आ गया है ना। क्या आ गया, पॉइंट पी आ गया, जो इसको दो भागों में बांट रहा है, नहीं बांट रहा है, एक छोटा सा भाग और ये छोटा सा भाग, जो भी हो दो भाग में बांट रहा है ना। अब इन दोनों भागों में बांट रहा है, तो अब ये कितनी है, हाई कितना है, मालूम होना चाहिए ना। तो मान ले रहे हैं यार, ये जो है m1 है यहाँ तक ले, और ये क्या है m2 है ना। माना है यहाँ से क्या है m1 है, यहाँ तक ले क्या है m2 है ना। यानी कि अगर किसी रेखाखंड को पॉइंट P है ना m1 और m2 अनुपात में बांटता है, यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर कोई 6 सेंटीमीटर का कोई लाइन सेगमेंट है ना, कोई पॉइंट आया या कह रहा है तुमको 3 में बांट दे रहे हैं, है ना। यानी ये 3 होगा और ये 3 होगा, है ना। उसी प्रकार से ये अननोन है, मतलब एक्स वाई में है तो भाई अननोन है ना, है, जानते रहे कितना बड़ा है। इसलिए क्या एक पॉइंट P है जो इसको दो भागों में बांट रहा है। तो मान लीजिए जो पहला भाग क्या है m1 है, दूसरा भाग क्या है m2 है। इतनी बातें जब जानकारी रहेगी हमें, तो कहेगा जो कि वो जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक कितना होगा, है ना। पॉइंट P का निर्देशांक पूछेगा, क्या कहेगा, पॉइंट P का निर्देशांक। मान लेते हैं इसका क्या है x, y, है ना। क्या है x, y, यानी हमें क्या बताना है, पॉइंट P का निर्देशांक बताना है ना। कब, जब किसी रेखाखंड को कोई बिंदु P दो अनुपात में विभाजित कर रही है, तो बताइए कि उस पॉइंट P का या जो भी होगा उसका नाम निर्देशांक कितना होगा। तो मान लीजिए x, y। अब x किसके बराबर होगा, y किसके बराबर, ये हम लोग जान लेते हैं। x बराबर देखिए क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। x हो गया। y बराबर क्या हो गया, ऐसे ही जैसे m2 है वैसे लिखेंगे m2, और क्या है x1 था, तो अब क्या हो जाएगा y1 प्लस m1 y2 बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, है ना। ये हमारा क्या होगा, x का और y का वैल्यू हो गया, x और y का क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया, है ना। इसका हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रूफ कोई जरूरत नहीं है आपके बुकों में, है ना। प्रूफ पूछता नहीं, इसलिए प्रूफ नहीं बता रहे हैं, या फिर कभी किसी अन्य वीडियो में प्रूफ बता देंगे, है ना। x का मान कितना होगा, सबको याद रहना चाहिए, m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। जैसे ही एक याद है दूसरा अपने आप याद हो गया। खाली x1 के स्थान में क्या रखना है, y रखना है, x के स्थान में y, 1 है तो 1, 2 है तो 2। क्लियर है बात ना। यानी ये पॉइंट किसी को कोई दिक्कत है नहीं रहे। तो चलो देखो एक क्वेश्चन, है ना। क्या कह रहा है, एक बिंदु मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है। अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3, 2 संबंध है 3। कह रहा है उस पॉइंट को बताइए, उस बिंदु को बताइए जो इस रेखाखंड को, रेखाखंड बना लेंगे यहाँ पे, मतलब ए बी रेखाखंड है ना। क्या होगा 8, 9 और -7, 4, और ये 2 संबंध 3, मान लो P है ना, 2 संबंध 3, है ना। यानी x1 y1, x2 y2, m1 m2। आप लोगों के बुक में किसी किसी बुक में m और n के रूप में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, m और n के रूप में करिए, चाहे m1 और m2 के, m1 और m2 के रूप में जल्दी से आ जाता है ना, इसलिए बता दिया। तो हम x का वैल्यू जानते हैं, क्या होता है m2 और इन होता है। रखो यहाँ पे भाई, m2 कितना है, इन है जी 3, x1 कितना है
प्लस m1 कितना है और m1 प्लस m2 ना, गुणा करने सबको आता है ना। 8 3 का कितना होता है 24, 32 14 3 2 6 7। तुम जानते हैं हम गलती बोलोगे। ये कितना होगा 24, 10 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो क्या रहे 5 जाएगा कि भाग दिया जाएगा जी। कितना आएगा जी, x का मान 2 आ गया ना, और y का मान निकालेंगे। हाँ निकालेंगे ना, अब निकाल दे रहे हैं। चलो एक बार पहला क्वेश्चन से बता रहा हूँ। y का मान कितना होगा, वही m2 y1 ना प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। देखो m2 कितना है 3, y1 कितना है 9 और गुणा करने आता है। 9 तिरिके 12, 4 दूना जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, हाँ जोड़ेंगे तो 35। y का मान कितना हो गया, तो बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु के निर्देशांक क्या कितना हो जाएगा x का y ना, तो 2,7। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट कर लो। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिख रहा है एकदम धासु सर की तरफ लगते हो तुम ना। धासु सर को जानते हो तुम लोग, धासु सर को नहीं जानते हो। एक धासु सर है मैथ पढ़ाने वाले, एकदम उसी लड़के से दिखते हैं, एकदम टकला वकला, एकदम बाहुबली की तरह। देखो क्या है क्वेश्चन, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली है ना। देखो मान लो जोड़ रहा है बिंदु, बिंदु कितना है भाई -3 और 10 और कितना है 6,8। इसका हाई देखोगे नहीं -8 है, अरे कोई बात नहीं, +8 आता तब कोई दिक्कत नहीं रहता। ए मान लेते हैं या और ये बी। कह रहा है ना कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली है ना। ये रेखा जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, दो बिंदु रेखाखंड बना है। बिंदु -1 का मान लेते हैं, -1,6 है ना। किस अनुपात में विभाजित करेगा, क्या पूछ रहा है, किस अनुपात में विभाजित, समझ रहे हो ना। क्या सुने हो, कह रहा है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करेगी, यही बताना है। यानी क्या बताना है, m1 और m2, यानी क्या बताना है, m1 संबंध है m2। मान ले रहे हैं ये कितना है m1 है, ये कितना है m2 है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, फार्मूला है ना। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, कौन बताएगा, विभाजन सूत्र। क्या कहेंगे इसको हम लोग, विभाजन सूत्र है ना, बंटवारा सूत्र है ना। हिंदी में बंटवारा सूत्र नहीं, भोजपुरी में कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा जी, m2 x1 प्लस m1 x2, m1 प्लस m2 है ना। कोई दिक्कत, ठीक है बहनी, ठीक है मिला। x कितना है, x कितना है, -1 है ना। ए चल तुम मत रही हो। m2 कितना है जी, अरे बहुत अच्छा लड़का है जी। चलिए m2, x1 कितना है, m1 कितना है, m1 है, x2 कितना है, m1 प्लस m2। इसका इधर गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा ना, -m1 -m2 -3m2 है ना, प्लस 6m1 है ना। m1 को एक साइड, m2 को एक साइड, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर लेके आओ, तो ये जब हेलने आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 3m2 -m2। ये कितना है 6m1 प्लस हो जाएगा ना जी, है कितना हो जाएगा 2m2, है कितना हो जाएगा
M1 होगा ना। अरे सुधांशु बहुत अच्छा लड़का है। हमको निकालना क्या है, M1 संबंध है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, अच्छा लगेगा, साइड को बदल करके, है ना। इसको इसके नीचे लाओ और इसको इसके नीचे ले जाओ, है ना। M1 बटे M2 बराबर 2/7, यानी M1 संबंधे M2 बराबर क्या हो गया, 2 संबंधे 7, है ना। ये आपका आंसर हो गया। एक और तरीका है, देखिए, अगर हम M1 संबंधे M2 नहीं माने रहते तभी भी होगा रहता है। कैसे, तब क्या मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको K मानते हैं, है ना, कोई कांस्टेंट, है ना। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं और K मानते हैं, और तब जाके M1 का स्थान पे 1 हो जाता है, M2 का स्थान पे K हो जाता है, फिर भी आंसर वही आता है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से 1 और K मान करके सॉल्व करके चेक करके बताइएगा कि ये क्या इसके सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दबा करके लाइक करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लासेस के चलो देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन पढ़ करके देखिए क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है, बिंदुओं इतना और इतना, कितना भाई, इसको पहले 2 पार्ट में बांट रहे हैं डायग्राम को। ये देखिए, मान लो बिंदु क्या है, ए है, और ये बिंदु क्या है, बी है। चलो भाई बी कर दिया लड़का, तो बी मान लेते हैं। क्या होगा, 4 कामा -1, और क्या आएगा -2 कामा, समझ में आया ना। बस कुछ किया नहीं गया, खाली इन दोनों को पॉइंट मान लिए, ए और बी। अब आगे ना बात होने वाली है जो है ना, जोड़ने वाली रेखा खंड, है ना। इसको जोड़े क्या बना है, वो रेखा खंड बना है। खंड मतलब छोटे छोटे भाग, नहीं कहते एक खन्ना 2 खन्ना भोजन करते हैं लोग, टिफिन में होता है 1 खन्ना 2 खन्ना 3, गोरा नहीं बताता है 1 खन्ना 2 खन्ना 3 कथा। देखिए कि नहीं, देखियो गोरा कौन कौन देखा है, गोरा क्या बनता है। चलो देखो, रेखाखंड को क्या करता है, सम, सम मतलब होता है समान, है सुधांशु, है ना। क्या करता है, सम माने क्या होता है, बराबर। क्या करना, त्रि माने होता है 3, भाई बनता है डिवाइड, हटाना, भाग, हटा, तुम इतना ले लो, तुम इतना, तुम इतना ले लो, है ना। तो को भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। क्या कर दिया, इस हम रेखा खंड को सम त्रिभाजित कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ जी, कोनो सामान है, मान लो एक चॉकलेट है मेरे पास, है ना, किटकैट, और 3 लड़कियां हैं, एक को बांट दिए, इसको एक को चंपक दे दिए, एक चमेली दे दिए, एगो मंजूर के दे दिया, है ना, है ना, तीनों को दे दिया गया है ना, तीनों दे दिया गया। लेकिन अब मान लो, अब बताओ, बराबर बराबर देंगे तभी तो झगड़ा नहीं होगा, जब बराबर नहीं क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको बराबर भागों में हम लोग बांट दिए हैं। अब ये बताना हमको ना कि है जो 9 का पॉइंट है ना, पी आई और क्यू, इसी का क्या करना है, हमको निर्देशांक बताना है। तो ये बताओ, सम त्रिभाजित किए हैं तो सब बराबर होगा नहीं होगा, तीनों का चॉकलेट का क्वांटिटी बराबर होगा नहीं होगा, नहीं तो छोटा छोटा मंजिल लिखे हुआ तगड़ा होगी तो मारी जाएगी, है ना जी, चंपा चमेली क्या हो जाएंगे तो, है ना जी। इसको हम सब बराबर कहेंगे नहीं कहेंगे, सम त्रिभाजित, इसलिए क्या होगा, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। उसको हम मान लेते हैं क्या है, यम है ना, अपने पास से, अपने जेब का है ना। तो खाली इहो यम, एतने सा यम हो गया, एतने सा यम हो गया, तो तीनों यम हो गया। अब हमको पी का निर्देशांक बताना है हमको, है ना, किसका, पी। पी जो है ए बी को 2 भागों में बांट रहे हैं ना, क्यू को कुछ देर के लिए भूल जाओ, है ना। पी जो है ए बी का क्या है, ए बी को 2 भागों में बांट रहा है, हेतना और हेतना। ई जो होगा M1 होगा, अब होगा ना, लिख देंगे पी ए बी को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है ना, भागों में बांटता है ना। किस किस में, एपी संबंधे पीबी, है ना। और देखा जाए तो एपी कितना होगा, यम होगा कि नहीं होगा, एपी कितना होगा, यम होगा, और पीबी कितना होगा, कौन बता देगा, सुधांशु बताओ। पीबी कितना हो जाएगा, 2m होगा, वो यम और यम, है ना, है ना भाई, 1 यम और 1 2 यम होगा कि नहीं होगा,
तो 2m होगा। वो अलग बात है, यहाँ से यहाँ तक m1 होगा, यहाँ से यहाँ तक m2 होगा, है ना। यहाँ ले m1 होगा, ये तुम्हारा m2 होगा। अब x निकाल लेंगे p के लिए। x बराबर क्या होता है जी? m2 x1 प्लस, याद हो गया फार्मूला। m2 कितना है? पॉइंट के जो इधर होता है वो ना m2 होता है, और इधर होता है क्या होता है? m1 होता है ना। तो m2 कितना है जी? 2m। x1 कितना है? 4 है ना, प्लस m1 कितना है? अरे यहाँ लिख लो m1, यहाँ लिख लो m2, खुश है ना। तो क्या होगा? m1 कितना है भाई? m है। x2 कितना है? -2 है, अपान में m प्लस 2m, ये होगा। अब गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा ना, 8m माइनस कितना हो जाएगा? 2m बटे कितना होगा? 6m होगा, और नीचे क्या है? 3m होगा। m से m गायब, 3 से कट जाएगा 2 बार में। x का मान कितना आ गया? तो यहाँ तक ले रहे हाथ, यहाँ तक ले, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जा रहे हैं हम। x मिल गया ना 2। अब y निकालेंगे, है ना। y का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं ना, क्या है? क्या है जी? m2 y1 प्लस, बहुत अच्छा, ये तो सब जान गए हैं तो भाई। अभी एक नया फॉर्मूला बताएंगे इसी में, है ना, देखना से अभी इसमें नहीं। m2 कितना है भाई? 2m, y1 m1 y2, बहुत अच्छा, m प्लस 2m ना। किसी को कोई दिक्कत है बिट्टू? तुमको समझ नहीं रहेगा? आ रहा है। ये क्या होगा? माइनस में 2m हो जाएगा, और माइनस में 3m होगा ना। 3 होगा जी, 3m हो जाएगा। माइनस में कितना होगा? और ये 3m, m से m तो बेचारा कट ही जा रहा है। ये क्या होगा? माइनस में 5 बटे 3, यानी बिंदु P का निर्देशांक कितना आया? देखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P ब्रेक का निर्देशांक लिख दो, P का निर्देशांक, है ना। बिंदु P E का निर्देशांक, P मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे है कितना है जी? 2 कामा माइनस में 5 बटे 3, है ना। किसी को दिक्कत? अब ध्यान देने वाली बात है, एक फार्मूला बताए नहीं है, फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान दो। अभी जो फार्मूला बताए यही ना, देखो, अगर पॉइंट A हो और पॉइंट B हो, है ना, और एक पॉइंट P हो, और P जो हो AB के मध्य बिंदु हो, क्या हो? मध्य बिंदु, जानते हो ना, बीच में एकदम हो, है ना, यानी हेनियो बराबर होनियो बराबर, है ना। तो क्या होगा? x1 y1 x2 y2, है ना। तो P का निर्देशांक कितना हो जाएगा जी? देखो यहाँ बता, P ब्रैकेट में x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ये हो जाएगा P का निर्देशांक। इसके पहले क्या था? m2 x1 था ना, m2 x1 m1 x2 बटे m1 प्लस m2 था। जब वही बिंदु शिफ्ट होकर कहाँ हो जाएगा? मध्य बिंदु पे हो जाएगा। कहाँ पर? मध्य बिंदु पे। तो उसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट q का। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर हम लोग 2 मेथड लगा सकते हैं। पहले मेथड क्या लगा सकते हैं? P को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, है ना, तो यहाँ से तक m1 होगा और m2 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक m1 और यह m2 हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग दूसरा मेथड लगाते हैं, कैसे? P Q B तीनों क्या है? एक ही लाइन पे है, और Q क्या है? PB का मध्य बिंदु, है ना, है कि नहीं है? Q देखो क्यों है? PQ बराबर क्या है? QB है, इसलिए क्या हो जाएगा? Q जो है PB का क्या है? PB का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है ना जी। अभी मध्य बिंदु का फॉर्मूला है ना, इतना प्लस इतना बटे 2, हाँ, x बराबर कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 2 माइनस 2 बटे 2, 0 हो गया, है ना।
अब y बराबर कितना होगा, इतना प्लस इतना बटे n होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो भाई 3 3 का 9 होगा, 9 5 14 हो जाएगा, माइनस में 14/3 और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अरे इसके नीचे 1 मानेंगे ऊपर चला जाएगा, ठीक है सही है। तो ये क्या हो गया, कट जाएगा क्या इससे, है ना। यानी Q का निर्देशांक कितना आ गया 0, -7/3, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट Q निकाला गया है, जिस तरीके से P निकाला गया उस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला था मध्य बिंदु का, इसलिए आसानी से इसको निकाल लिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, अगर किसी को मतलब ये वाला अच्छा लग रहा होगा तो फिर से दोहरा देंगे, लेकिन है तो सस्ता है, सबसे सस्ता है कि नहीं है। बस यहाँ लिख देना है कि Q क्या है, PB का मध्य बिंदु है। भाई कहने से नहीं होगा, होना चाहिए ना मध्य बिंदु, यहाँ दिख रहा है मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा Q का निर्देशांक जो होगा क्या होगा मध्य बिंदु के फार्मूला से निकल जाएगा। और मध्य बिंदु के फार्मूला से x का मान कितना होगा 0 और y का मान कितना होगा -7/3, यानी कि Q और P का निर्देशांक हमारा क्या हो गया निकल गया। और एक क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसको नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दो, ठीक है।